नाच हुआ गाने का प्रोग्राम देख रहे थे। आइएगा साथियों, आज की रात आप लोग जो खेल देखेंगे साथियों, खेल का नाम सुनते जाइएगा। साथियों, खेल का नाम है अंगूठी की पहचान। अंगूठी की पहचान, खूनी लड़की और चीन का जादू। तमाशे का नाम एक बार फिर से सुने साथियों, तमाशे का नाम है अंगूठी की पहचान। अंगूठी की पहचान, खूनी लड़की और चीन का जादू। और प्रेम से बैठो और सज्जनों, और प्रेम का रखियो प्रेम से बैठो सज्जनों, और प्रेम का रखियो मेल। और प्रेम से बैठो मेरे भाई बंधो, और प्रेम का देखो खेल। और प्रेम करो नर नारी, प्रेम करो नर नारी। और श्रीमान चंद्र भूषण की पार्टी और सेवा करे तो तुम्हारी श्रीमान। और तमाशा देखने वालों, तमाशा देख कर जाना। देखने वालों और तमाशा देख कर जाना। और कोई गलती अगर हो जाए हमें तुम माफ कर जाना। कोई गलती अगर हो जाए हमें तुम माफ कर जाना। साथियों, आप लोगों को चला कहा ये राज धारानगर है। साथियों, ये राज धारानगर है। यहाँ के महाराज अमरनाथ आते हैं और देखिए क्या होता, कहानी पर ध्यान दें। क्या हो रहा है? बस महाराज ड्यूटी दे रहे हैं। बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। जी महाराज। ऐसा है, हमारे सेनापति प्रताप सिंह है, उसे दरबार में आमंत्रित किया जाए। जैसी इच्छा आपकी। हेलो सेनापति प्रताप सिंह, आप बहुत जल्द राज दरबार में आने का कष्ट करें। ठीक है यार। क्या बताएं, मुझे अचानक महाराज ने बॉर्डर से न जाने क्यों बुलाया। कोई बात नहीं, मुझे महाराज जी के पास चलना चाहिए। और हरा भरा पीरों से हरदम और प्यार हिंदुस्तानी रहा। पीरों में ये देशी हमारा भारत देश महान रहा। भारत देश महान रहा। हरा भरा पीरों से हरदम प्यारा हिंदुस्तानी रहा। पीरों में ये देश हमारा भारत देश महान रहा।
कहिए। ये मुझे तुम बताओ कि महाराज ने अचानक मुझे बॉर्डर से रात दरबार क्यों बुलाया? आप चले खुद जानकारी कीजिए। चलिए डेढ़वान। आइए। या भगवान, जब भी मैं राज दरबार आता था, हमारे महाराज जी के चेहरे पे हमेशा खुशियों की बरसात नजर आती थी। लेकिन मैं अचानक क्या देख रहा हूं, महाराज जी के चेहरे पर उदासी है। और इस उदासी का कारण मैं महाराज जी से जरूर पूछूंगा। महाराज, आपका शाही गुलाम सेनापति प्रताप सिंह आपसे कुछ पूछना चाहता है। सुनिए महाराज। बात क्या है महाराज, अरे बतलाइए बाती क्या है। बात क्या है महाराज, और बतलाइए आपका चेहरा इतना क्यों उदास है कि आज तक ऐसी हालत ना थी आपकी। आज तक ऐसी हालत ना थी आपकी। सारी चेहरे की रंगत उड़ी जा रही, आज तक ऐसी हालत ना। हाँ महाराज, आज अचानक मुझे रात दरबार बुलाया और आपके चेहरे पे उदासी। अच्छा प्रताप सिंह, हाँ हम महाराज। तुम्हें सब कुछ बताएंगे, लेकिन जो बड़ा अफसर फौजी है, इसे कहते हैं रंजीत सिंह, दरबार में उसे बुलाइए, मैं सब कुछ बताऊंगा। जैसे आपका क्या महाराज, आप राज सिंहासन पे बैठे। डेढ़ियान कहिए। शो बड़े फौजी अफसर रंजीत सिंह हैं, हाँ हाँ, उनको तत्काल इसी वक्त राज दरबार में बुलाया जाए। जैसी इच्छा आपकी, अभी बुला रहे हैं। हेलो सेनापति रणजीत सिंह। कौन? हम दरबार से दरबारी बोल रहे हैं। बोले दरबारी, क्या बात है? आप बहुत जल्द बॉर्डर को छोड़ करके सीधा रात दरबार में आने का कष्ट करें। कोई बात नहीं, तत्काल आ रहा हूँ। आइए। दोस्तों, अपनी आजादी को मैं हरगिज मिटा सकता नहीं। सर कटा सकता हूँ, लेकिन सर झुका सकता नहीं। अरे हिंदी के ललनवा, अरे हिंदी के ललनवा, अरे कश्मीर के मैदानवा, अरे चलाए रहे गोली मेरे नौजवानवा, चलाए रहे गोली मेरे नौजवान। मेरे नौजवानवा हो, मोरे नौ किसनवा, रहे गोली मेरे नौजवानवा, चलाए रहे गोली मेरे नौ। नमस्कार नमस्कार। बोले और सब ठीक है मुझे भैया? अचानक क्यों बुलाया गया, ऐसी क्या बात है? भैया, आपको अचानक ही बुलाया गया है। चलिए ये बात महाराज से जानकारी कीजिए। चलिए, आइए। महाराज जी, ये आपका गुलाम रंजीत सिंह आपको एक करबत। और महाराज जी, मैं उसे कुछ पूछना चाहता हूं। और
अरे कहो कौन चाहता क्या बुलवाया है मुझे और कहा कौन चाहता अरे राजे दिली अरे फरमाइए अरे पूछे आंखों का गुलाब रंजीत सिंह, ऐसी क्या बात है? सुनो मेरी बात को। और ईश्वरी थे जग में मेरा और जीवन ही बेकार बालक के बिना सुना मेरा संसार तो लिखने वालों ने क्या लिखा है मेरी तकदीर में राजधन धाम नजरों में मेरी फौजी अफसर दोनों मेरी बात सुनो गौर से कि मेरे पास भगवान ने क्या दे रखा सब कुछ है लेकिन एक बालक के बगैर मेरा सुना संसार लगता है। अरे बेटी है तो क्या हुआ, बेटी मेरे भाई की बेटी मेरी बेटी है, लेकिन क्या मतलब है? महाराज आप ऐसा कैसे सकते हैं? अभी आपकी उम्र ही क्या हो गई है? और महाराज मुझे तो लगता है एक न एक दिन भगवान आपकी विनती जरूर स्वीकार करेंगे महाराज जी। तो आपके पास बेटी है महाराज? हाँ बेटी तो है। और महाराज जी ज्यादा फिक्र करने कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। और महाराज जी गुस्ताखी माफ हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज बात है कि मुझे 8 दिन की छुट्टी चाहिए महाराज। क्या 8 दिन की छुट्टी चाहिए? और आपको मालूम होना चाहिए बॉर्डर पे कितना बड़ा दंगा होने वाला है और तुम्हें छुट्टी चाहिए। लेकिन रंजीत सिंह तुमने कभी छुट्टी नहीं लिया है। अगर ऐसी बात है तुम्हारे घर से खत आया है तुम्हें छुट्टी चाहिए तो हम तुम्हें छुट्टी देते, लेकिन 8वें दिन के बाद वापस चले आना। हाँ महाराज 8वें दिन में घर से वापस चलाऊंगा महाराज। जाओ। ठीक महाराज। खुश रहो। और तुम्हें कुछ कहना है क्या? ओ मेरी बात सुन के ना मयूस क्यों हो गया तू? नहले पे दहला मार दिया हो क्या? छुट्टी भैया ले भैया रहा ही छुट्टी ले ली हो तुम बात। वही तो मैं समझा कि क्या कहना चाहता है भाई। बात यह प्रताप सिंह कि मेरे घर से अचानक खत आया है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, नहीं तो तू ही घर चला जाता। मुझे घर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है मेरे दोस्त, शाह तुम
लेकिन बहुत जल्द लौट करके आना, नहीं तो मेरा बॉर्डर पे दिल नहीं लगेगा तेरे बगैर। अरे क्यों परेशान होता है, स्टेशन में झप्पू रहेगा। अरे झप्पू है तो क्या हुआ? आप टेंशन मत लो, मैं बांदर पर तुम्हारे साथ हमेशा तैनात रहूंगा। बॉर्डर बॉर्डर। हाँ वही वही साला बॉर्डर। बांदर बता रहा साला। ठीक दोस्त, बस 8 ही दिन की बात है, मैं 9 दिन वापस चलाऊंगा। ठीक है दोस्त, शाओ अपना ख्याल जरूर रखना। दोस्त अपना ख्याल रखना। हाँ दोस्त, कहिए दोस्त। और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे ये हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे जाल पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जाल पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, सबसे दुश्मनी। अरे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। महाराज मेरी बात सुनो, बड़े सेनापति भी चले गए अपने महल को, यानी घर को वापस चले गए, और तुम्हें हम कहते हैं तुम जाओ बॉर्डर पे, कभी भी दुश्मन आक्रमण कर सकता है। लेकिन महाराज मैं तो बॉर्डर पे जा रहा हूं, और किसी दुश्मन की मजाल जाओ जो प्रताप सिंह के रहते हुए थाना नगरी की तरफ नजर उठा के देखे, अगर कोई उंगली दिखाया तो मैं उसका हाथ काट लूंगा, अगर कोई आंखें दिखाया तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। हमें उम्मीद है तुम वाकई में मेरे वफादार हो। लेकिन महाराज आप क्या कह रहे थे कि हमारे पास सिर्फ बेटी है? नहीं महाराज, ऐसा कभी आप सपने में नहीं सोचना, क्योंकि तुम्हारे पास बेटी नहीं है, तुम्हारे पास समझो बेटा है। और महाराज सुने मेरी बात ध्यान से, जो मैं कहने जा रहा हूं। बोलो क्या कहना है? और जब किया अनादर बेटी का, दोनों ही कुली उजियार की हैं। और बेटे से बढ़कर बेटियों ने, बेटे से बढ़कर बेटियों ने अरे रण में तलवार चलाई है बेटों से। बेटियों ने, बेटे से बढ़कर बेटियों ने रानी में तलवार चलाई है। ठीक है महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आइएगा साथियों, कहानी पर ध्यान दें। इधर देखिए, महाराज की बेटी राजकुमारी अनार आती हैं और देखिए क्या होता है।
कौन लीजिए आप? जी हाँ, पिताजी कहाँ हैं? बैठे हैं दरबार में, आइए। चलिए। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हे पिताजी, क्यों बैठे हो गमगीन तुम? है पिताजी, क्यों बैठे? हे पिताजी, क्यों बैठे हो गमगीन तुम? क्या है सदमा है तुमको? है पिता, सच बता दो मुझे, सच बता दो मुझे, कैसा सदमा है दिल को? बेटी अनार, आज तू हाथ में तलवार और सर धस के सुन मेरी बेटी, तुझे मैं सब कुछ बताऊंगा मैं क्यों उदास रहता हूँ। जी पिताजी। क्या बताऊं तुझे मेरी नूरे नजर, क्या बताऊं और मेरी नूरे नजर, दिल का सदमा है रहता जो आठों पहर, सिवा तेरे कोई और मेरे लगन, इस फिकर के सिवा कुछ फिकर ही नहीं। बेटी, जी पिताजी। मैं चिंतित हो रहता हूँ कि मेरे पास तू है, एक बेटी मेरी वो फूलमती है, लेकिन एक अगर लड़का होता तो शायद ये राज आगे और बढ़ जाता, इसलिए मैं चिंतित रहता हूँ बेटी। जी पिताजी, जी तो बात आप बहुत ही अच्छी कहते हैं, लेकिन क्या है, कहाँ को तैयारी किया क्या तुमने? हाँ पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ क्या कहना और है? बड़ी ही उम्मीद लेकर के आपके पास आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। नहीं बेटी, तुम्हें कहना क्या है बोलो? पिताजी, यही आरज़ू है हमारी, पिताजी यही। क्या आरज़ू है बेटी? पिताजी यही आरज़ू है हमारी, पिताजी यही आरज़ू है हमारी, चमन घूमने की, चमन घूमने की, चमन घूमने की है इच्छा हमारी, चमन घूमने की। यानी तुम चमन घूमने के लिए हमसे आज्ञा लेने आई हो? जी पिताजी। बेटी देख, मैं कुछ परेशान लगता हूँ, मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन ये अंगूठी पहन लो, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है और हमारे खुफिया खजाने का नक्शा है, और इसको जान के बढ़कर रखना बेटी, ये तुम्हारे मौके में काम आएगी। और चाहो ठीक है पिताजी। शिकार खेलो, लेकिन शाम तक महल वापस चली आना। जी पिताजी। खुश रहो। मैं चलता हूँ। ठीक है, चलिए। इधर देखिए, अनार जाती हैं चमन की सैर करने के लिए, चमन घूमने के लिए, और देखिए महाराज की
भाई की लड़की होती जिनका नाम फूलमती है, और देखिए इधर अनार निकलती हैं और रास्ते में फूलमती मिलती हैं, और देखिए क्या होता है। चलो दीदी आइए। अनार यहाँ क्या तो खड़ी कर रही अनार। अनार यहाँ क्या खड़ी कर रही, घूमने क्या चमन तू नहीं जाएगी, रास्ता देखती हूँ मैं कब से तेरा, बिन चमन में न तेरे मजा आएगी। लो चलो अब न ठहरो और यहाँ इस घड़ी लो चलो। लो चलो अब न ठहरो यहाँ इस घड़ी, वरना सब सखी नाराज हो जाएगी, अपने अपने वो घर वापस चली जाएगी, जब चमन में न पाए। बहन जी दीदी तो जानती है कि सारी सखियां मेरा कब से इंतजार कर रही थी, लेकिन मैंने कहा कभी मेरी बहन अनार नहीं आई है, इसलिए सब तेरा इंतजार करके वो थक गई हैं। ए, दीदी हमारी बात सुनो, हमारी बात मानो, तो ये फूलमती का लेके ना चलो, ये ठीक नहीं। क्यों? अकेले चलो, क्या मांगे हो तुम? हैं? मेरी बहन से कौन सी बकवास कर रहा है? हम कहते अगर इनका अपनी बहन के साथ ले ले हो तो चमन घूमने में ज्यादा अच्छा लगी। देख ये मेरी छोटी बहन है और मैं इससे बेहद प्यार करती हूँ, तो ही- जमाने में और दुनिया में अगर कोई सबसे प्यारा है तो वो है मेरी बहन अनार। मैं जब तक इसे देख नहीं लेती हूँ तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलता है। हाँ दीदी, बिना आपके मुझे भी कहीं सुकून नहीं मिलता है बहन। तो देरी किस बात की है, आजा मेरे के लग जा। बहन ये जो हमारे तुम्हारे बीच में प्यार है, हाँ दीदी, इतना रखना कि कभी हम दोनों जुदा न हो। नहीं दीदी, हम भगवान से यही उम्मीद करेंगे कि हम दोनों बहनों को इसी तरीके से खुशहाल रखें। बहन जी दीदी। और बचपन की मोहब्बत को